पुरानी दिल्ली की एक हलचल भरी शाम। अचानक एक जोरदार धमाके से सब कुछ थम सा गया और पीछे रह गए कई अनसुलझे सवाल। तो आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए समझते हैं इस पूरी घटना को। वक्त था शाम के लगभग 6:52। जगह थी पुरानी दिल्ली की एक बेहद व्यस्त सड़क। उस वक्त वहां का माहौल कैसा होता है? ट्रैफिक धीरे धीरे सरक रहा था, दिन ढल रहा था, सब कुछ बिल्कुल रोज जैसा ही था। और उसी भीड़ के बीचों बीच ट्रैफिक में फंसी एक गाड़ी खड़ी थी, एक Hyundai i20। और यही वो गाड़ी थी जो कुछ ही पलों में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक आग का गोला सा उठता है जो उस कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। धमाका इतना तेज था कि उसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। तो चलिए अब जरा सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि इस धमाके के बारे में हमें अब तक क्या-क्या पता चला है। तो हुआ ये कि ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास हुआ। जिस गाड़ी में आग लगी वो थी एक Hyundai i20। और आग इतनी भयानक थी कि उसने सिर्फ उस कार को ही नहीं बल्कि पास में खड़ी दूसरी गाड़ियों और कुछ ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन किसी भी हादसे का सबसे दुखद पहलू होता है इंसानी जान का नुकसान। शुरुआती रिपोर्ट्स जो सामने आईं उनके मुताबिक इस घटना में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अच्छा, अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे उलझे हुए सवाल पर। एक ऐसी पहेली जिसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। और वो सवाल सीधा सा है, ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश, एक हमला? बस इसी सवाल का जवाब है जो हर कोई जानना चाहता है। और इस उलझन को और बढ़ा देता है जांच अधिकारियों का ये बयान कि हम इस स्टेज पर इसे बम ब्लास्ट नहीं कह सकते। अब देखिए, इस एक लाइन ने इस केस में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। तो देखिए, जो शुरुआती फॉरेंसिक जांच हुई है उससे 2 अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ तो मौके पर कोई गड्ढा मतलब क्रेटर नहीं मिला और न ही घायलों को छर्रे या स्प्लिंटर वाली चोटें आई हैं, जो कि आमतौर पर टिपिकल बॉम्ब ब्लास्ट में होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये कोई मैकेनिकल फेलियर हो या फिर CNG लीक की वजह से हुआ कोई हादसा। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कई बड़ी बड़ी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और हर छोटे बड़े सुराग को खंगाल रही हैं। इस जांच में कौन कौन शामिल है? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फोरेंसिक की टीमें और फायर सर्विसेज, ये सभी मिलकर सच तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। जांच का जो अगला प्लान है वो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले उस गाड़ी के बहुत बारीकी से जांच होगी। उसके बाद पूरे इलाके के CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा और फिर ये पता लगाया जाएगा कि गाड़ी का मालिक कौन है और उसकी हिस्ट्री क्या है। और हाँ, इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये है कि गाड़ी के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ये जांच में एक बहुत ही अहम कड़ी साबित हो सकता है। अब देखिए, ये धमाका सिर्फ एक घटना नहीं है। इसका असर या कहें कि इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना हुई कहाँ है। लाल किले के पास। ये एक ऐतिहासिक जगह तो है ही, साथ ही कल्चरल हब भी है और यहाँ हमेशा बहुत भीड़ भाड़ रहती है। इसी वजह से ऐसे इलाकों को हाई अलर्ट जोन माना जाता है, जहाँ सिक्योरिटी पर हमेशा खास नजर रखी जाती है। तो जाहिर है, इस घटना के फौरन बाद ही पूरी दिल्ली में सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, पड़ोसी राज्य जैसे यूपी और हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। जितने भी ट्रांसपोर्ट हब हैं वहां गाड़ियों की चेकिंग तेज हो गई है और सभी पब्लिक और सेंसिटिव जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? जवाब की इस तलाश में अगला कदम क्या उठाया जाएगा? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो गाड़ी और घटना की जगह का पूरा फोरेंसिक एनालिसिस होगा। इसके साथ साथ जो पीड़ित हैं और उनके परिवार हैं उन्हें मदद दी जाएगी। इसके बाद सबसे जरूरी काम होगा ये साफ करना कि ये एक हादसा था या हमला, और लंबे समय के लिए जितने भी हेरिटेज जोन हैं उनकी सिक्योरिटी का फिर से रिव्यू किया जाएगा। और इन सारी कोशिशों के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, जो पीड़ित हैं उन्हें सच्चाई का पता चले और आम लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
जब इस धमाके की असली वजह सामने आएगी तो उसके बाद भीड़-भाड़ वाले ऐतिहासिक इलाकों में पब्लिक सेफ्टी को लेकर क्या बदलाव आएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल की सुरक्षा तय करेगा।